गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए ये कुछ ब्लॉक डायग्राम्स हैं। कल हम इसे रिड्यूस करके एक ट्रांसफ़र फंक्शन बनाना सीखेंगे, बट आज थोड़ा जान लेते हैं कि ये चीज़ क्या है। ये सर्कल जो बना हुआ है ये क्या चीज़ है, इसे समिंग पॉइंट कहते हैं, इसका क्या फंक्शन है। सिमिलरली ये नोड जो है वो क्या है, फिर ये टेक ऑफ पॉइंट कहते हैं, और सिमिलरली ये ब्लॉक्स क्या हैं। आज ये जान लेते हैं, कल इन्हें रिड्यूस करके इस आगे कुछ ब्लॉक डायग्राम्स को हम ट्रांसफ़र फंक्शन बिल्ड करना सीखेंगे। वो रही बात कल की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि ये ब्लॉक क्या होता है। ये ब्लॉक हमने अपने वन पोर्ट नेटवर्क में भी सीखा था कि कोई भी नेटवर्क RLC से बना हुआ आप उसे एक सिंपल ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इफ़ यू नो इट्स आउटपुट एंड इनपुट करेक्टरिस्टिक्स। मतलब यहाँ पे टर्मिनल पे हाँ इनपुट के और यहाँ पर आउटपुट का आपके पास रिलेशन है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर फंक्शन और ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन। तो आपको अंदर सर्किट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा आपको जानने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ये ब्लॉक बनाया था और हमने कहा था सेम ब्लॉक को अगर वो इस तरह से कोई नेटवर्क हो अंदर, हमें ज़रूरत नहीं है उस नेटवर्क के अंदर झांकने की, उसका अगर एक बार ट्रांसफर फंक्शन मिल जाए तो हम सेम नेटवर्क को एक सिंपल ब्लॉक से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं if we know its input and output relation with the help of some transfer function और driving point function। तो ये हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से पढ़ा था। तो चलिए मतलब हम जो इतने भी अभी ब्लॉक डायग्राम सॉल्व करेंगे, तो ये जो ब्लॉक्स हैं ये क्या हैं, ये कोई एक सर्किट हो सकता है। तो सर्किट क्या है हमें मैटर नहीं करता है, क्योंकि हमारे पास उस सर्किट का ट्रांसफ़र फंक्शन अवेलेबल है, मतलब उसका इनपुट आउटपुट रिलेशन हमें पता है। तो अब सर्किट के अंदर क्या है वो मैटर नहीं करता, इसलिए वो सारे सर्किट सब ब्लॉक से आपको रिप्रेजेंटेड मिलेंगे और उसके अंदर उसका ट्रांसफर फंक्शन G1 ऑफ S, G2 ऑफ S आप अलग से अपनी स्पेसिफिकेशन टूल जो आपको मिलेगा नहीं उसके अंदर चेक कर सकते हैं कि G1 ऑफ S का एक्सप्रेशन क्या है, G2 ऑफ S का एक्सप्रेशन क्या है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो मैं जो आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि आप जो ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस करके ट्रांसफर फंक्शन ऑब्टेन करना सीखेंगे, तो ये ब्लॉक्स सिर्फ एक ब्लॉक नहीं है, ये एक्चुअल में कोई सर्किट है अंदर जिसे एक ब्लॉक से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और वो सर्किट क्या है वो यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है जानना। जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो इस ब्लॉक को सॉल्व करके एक फर्दर ट्रांसफर फंक्शन अचीव करना है। ये एक इंडिविजुअल सर्किट है J1 ऑफ S, ये एक और इंडिविजुअल सर्किट है G2 ऑफ S। ये दोनों आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड हैं और इन दोनों को सीरीज़ में कनेक्ट होने के बाद क्या ट्रांसफर फंक्शन बनता है आपको वो जानना है। जैसे ये दो यहाँ पे G1 ऑफ S एक ट्रांसफर फंक्शन है, G2 ऑफ S एक और ट्रांसफर फंक्शन है, मतलब ये एक अलग से सिस्टम है, ये अलग से सिस्टम है और दोनों सिस्टम पैरेलल में कनेक्टेड हैं और उसके बाद इनका ट्रांसफर फंक्शन क्या बनता है आपको वो बताना है। तो सिमिलर वे में इस तरह से G1 एक सिस्टम है, G2 एक सिस्टम है, H2 एक फीडबैक सिस्टम है, सिस्टम ही है बट फीडबैक का काम कर रहा है तो फीडबैक सिस्टम है, H1 एक सिस्टम है और इन होल क्या ट्रांसफर फंक्शन यील्ड कर रहे हैं आपको वो बताना है। यहाँ पर वो किसके बने हैं किसके नहीं बने, ये ब्लॉक किसका बना है किस चीज़ का नहीं बना, किस चीज़ का है वो भी आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने बस इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या बनेगा आपने फाइनल वो बताना है इन टर्म्स ऑफ G1, G2, H1, H2। तो इसे कहेंगे हम ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक्स। तो वो हम कल से देखेंगे और अपार्ट फ्रॉम दैट ये हमारी डिस्कशन हुई कि ये ब्लॉक क्या है इस सर्किट में। अब बात करते हैं ये सर्कल क्या है और ये टेक ऑफ पॉइंट क्या है। ठीक है, ऊपर चलते हैं, ये डायग्राम पर करते हैं। ये साफ सुथरी डायग्राम है। समिंग पॉइंट्स उन्हें कहते हैं जहाँ पे आपका सिस्टम कुछ काम कर रहा है एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का, तो उस पॉइंट्स को हम समिंग पॉइंट कहते हैं। जहाँ पे फंक्शंस आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस का साइन होता तो ये आपस में प्लस हो रहा है यहाँ पे सिग्नल, और यहाँ पे अगर माइनस होता तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे नेगेटिव फीडबैक सिस्टम कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। और यहाँ पे ये दोनों सिग्नल्स आपस में सब्ट्रैक्ट होके यहाँ पे एक नया सिग्नल भेज रहे होते। तो समिंग पॉइंट क्या हो गया, यहाँ पे आकर सिग्नल्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। अब बात आती है कि टेक ऑफ पॉइंट क्या होता है। तो देखिए टेक ऑफ पॉइंट, हाँ ये रहा टेक ऑफ पॉइंट। इस टेक ऑफ पॉइंट से जो दो सिग्नल्स अगर यहाँ पे सिंपली यहाँ पे भी ट्रांसफ़र करना है हमें R ऑफ S और ये सेम सिग्नल यहाँ पे भी ट्रांसफ़र करना है R ऑफ S, तो हम टेक ऑफ पॉइंट्स के थ्रू करते हैं। यहाँ से R ऑफ S निकला, यहाँ पे भी R ऑफ S गया, यहाँ भी R ऑफ S गया। ऐसा नहीं है कि इस नोड पे यहाँ पे R ऑफ S बाय 2 जाएगा सिग्नल और यहाँ R ऑफ S बाय 2 जाएगा, ऐसा नहीं होता। टेक ऑफ पॉइंट की ही प्रॉपर्टी है
जब भी हमें कुछ इस तरह से डिनोट करना हो कि सेम इनपुट दो मल्टीपल जगहों पे भेजना है, अनऑल्टर्ड वर्ड इज़ अनऑल्टर्ड, तो हम टेक ऑफ पॉइंट की नोटेशन यूज़ करते हैं। जैसे सिमिलरली आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सिग्नल मिल रहा है आउटपुट पे C ऑफ S, यहाँ पे भी सिग्नल जा रहा होगा C ऑफ S। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2 C ऑफ S होगा, जो यहाँ से डिवीजन में एक C ऑफ S यहाँ चला गया, एक C ऑफ S यहाँ चला गया। यहाँ पे भी इस पॉइंट पे भी सिग्नल C ऑफ S है, जो आगे जाके दो अलग अलग पाथ्स पे भी चला गया सेम अमाउंट में, एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टली, एक वर्टिकली बैक डाउन एज अ फीडबैक आपको CS सिग्नल जा रहा है। तो मतलब टेक ऑफ पॉइंट में आपका सिग्नल अनऑल्टर्ड मल्टीपल जगहों पे चला जाता है। तो अगर भी आपको ऐसा रिप्रेजेंट करना हो तो आप टेक ऑफ पॉइंट की हेल्प से करेंगे। तो चलिए, ये हो गया आज का लेक्चर। कल हम इन ब्लॉक डायग्राम्स को रिड्यूस करके एक सिंगल ट्रांसफर फंक्शन कैसे ऑब्टेन करते हैं वो देखेंगे।